अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है पॉइंट ऑफ सेल का। जब हम देखते हैं सेल टैक्स एक्ट 1990 को, ये पहला टैक्स का कानून है जो कि पार्लियामेंट ने पास किया था, लेकिन एसआरओज़ ने और सेल टैक्स ऑर्डर्स ने इसकी धज्जियाँ बखेर दी और उसके बाद फ्लाइंग इन्वॉइसेस और फेक इन्वॉइसेस ने इस पूरे सिस्टम को बिगाड़ के रख दिया। और जब हम देखते हैं कि ये सिस्टम किस तरह आगे चला, तो ये बिल्कुल केचवे की चाल चलता रहा। जिस कारोबार को चाहिए था वो एसआरओ निकाल के अपने आप को एक्सेम्प्ट करा लेता था, वो कभी रिड्यूस रेट करा लेता था, वो ज़ीरो रेट करा लेता था। और इसकी वजह क्या थी कि यहाँ पे हमारे यहाँ बाय एंड लार्ज लोग टैक्स देने को तैयार नहीं हैं, और हुकूमतें जो आईं उनको भी टैक्स लेने का और टैक्स पॉलिसी बनाने का रुझान नहीं था, और उस पर 17% का टैक्स लगा दिया, जो इस बड़ी मशहूर मिसाल की सही अक्कासी करता है कि हाई रेट ऑफ टैक्स, हाई टेम्पटेशन टू इवेड इट। और इसी वजह से ना सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट हुई, ना टैक्स रेवेन्यू सेल टैक्स का कलेक्ट हुआ, ना रजिस्टर्ड पर्सन जो हैं वो बढ़े, और जो है टैक्स निज़ाम जो है अपनी केचवे की चाल चलता रहा। अब जो सूरत हाल आ गई है उसमें जो है टियर 1 की रजिस्ट्रेशन और पीओएस की इंटीग्रेशन हो रही है, उसमें जो है हर आदमी उसको जो है उसमें हुज्जत निकाल रहा है। वो लोगों के लिए एक डराना ख्वाब बन गया है। हर आदमी ये कहता है कि आधा तीतर आधा बटेर बन जाए, ताकि वो इसमें अपने वेस्टेड इंटरेस्ट देखते हैं। लेकिन जो नंबर्स आ रहे हैं वो बड़े इंकरेजिंग हैं। 1000 लोग आज रजिस्टर्ड हुए हैं आज तक टियर 1 के लिए, और उनकी जो सेल्स टर्नओवर्स हैं वो 5 से 6 बिलियन तक जो है ना वो बढ़ गई हैं। अब हुकूमत को ये देखना है कि ये टियर 1 की रजिस्ट्रेशन का जो सिलसिला है ये रुकना नहीं चाहिए, बल्कि जो दूसरे रिटेलर्स हैं उनको भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी में सही रिफ्लेक्शन है, बिजनेस एक्टिविटी जो हो रही है उसका पता चले। हाँ चाहिए, जैसे उन्होंने किया है कि पहले 14% का सेल टैक्स कर दिया, फिर उसके बाद 12% किया, 10% किया, इसको और रिड्यूस करें। जो फाइलर्स हैं, जो टैक्स पे करते हैं, उनको इंसेंटिव ज़रूर दें टैक्स कम करके, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर होनी चाहिए। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पॉइंट ऑफ सेल पे, और हमने बताया कि क्या क्या सूरत हाल हुई, कैसे लॉ जो है ट्रैवल करता हुआ और कहाँ पाकिस्तान पहुँचा है। हमें ज्वाइन किया है अदनान मुफ्ती साहब ने, जो कि टैक्स एक्सपर्ट है, और हमारे साथ मौजूद हैं सलीम उज़्ज़मा साहब, जो कि प्रेसिडेंट है कोरंगी एसोसिएशन ट्रेड एंड इंडस्ट्री काटी के। से बात करेंगे। पहले मैं अदनान मुफ्ती साहब के साथ जाऊँगा। अदनान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अदनान, बात हो रही थी पॉइंट ऑफ सेल की, आजकल बड़ा आपको भी पता है कि इसका बड़ा चर्चा है, शोर है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो है हुकूमत का सही तरफ इकदाम है, और क्या इसके नताइज निकलेंगे अच्छे, या पहले की तरह जैसे पास्ट में होता रहा है, बहुत सारी एक्सरसाइज हुई हैं लेकिन रिजल्ट जो है वो निल बटा निल होता है? जी शुक्रिया अनवर। देखें, माजी के मुकाबले में ये एक नया स्टेप है जी। और उसकी वजह ये है कि माजी में हमारे जितने भी कारोबारी हजरात हैं और जो टैक्स एडवाइजर्स भी हैं, उन सबको ये एक मुश्तरका परेशानी और दुश्वारी का सामना रहा है कि वो टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के जो हरबे अपनाए जाते हैं टैक्स रिकवरीज के, और वो एक तो उन सब से हैरेसमेंट भी इसमें इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा आता है, करप्शन का इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा आता है। इन सारी चीज़ों से वो परेशान रहते थे, और ये बहुत बड़ी वजह बताई जाती है कि जिस वजह से लोग टैक्स नेट में नहीं आते। तो अब जाके जो इन्होंने ये स्टेप लिया है जिसमें टैक्स पेयर का और टैक्स कलेक्टर का रोल जो है ना वो मतलब जो इंटरैक्शन है वो बहुत हद तक उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की है कि अब आप ऑटोमेशन पर जब सिस्टम पे चले जाते हैं तो आपकी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो सिस्टम बेस्ड हो जाएंगी। तो इससे कम से कम ये हमारे और ये परेशानियां थी, इसका अजाला हो सकेगा, और गवर्नमेंट को भी टैक्स नेट बढ़ाने में भी कामयाबी होगी, और टैक्स का जो हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि टैक्स लोग कम देते हैं, या एक जो बहुत बड़ा अभी तक जो नंबर्स आ रहे हैं वो तो बड़े बड़े जो हैं, जैसे कहना चाहिए बहुत ज़्यादा नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, बिल्कुल 190 पे शिफ्ट आ रहा है। और ये जो सूरत हाल है इससे तो लग रहा है कि सेल्स बड़ी अंडरस्टेटेड थी।
देखिए सेल तो अंडरस्टेटेड बिल्कुल है, क्योंकि देखें रिटेल सेक्टर जो है ना आपका, देखें हमारे यहाँ अनवर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ लार्जली एक तो जो इम्पोर्टर है जो कि प्योरली खुद इम्पोर्ट कर रहा है, एक तो वो टैक्स नेट में है और एक मैन्युफैक्चरर नेट में है जी। इसके अलावा जितनी भी सप्लाई चेन है, जिसमें होलसेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रिटेलर हो गया, डीलर हो गया, ये सिर्फ आप इस सेक्टर की बात ना करें जो टैक्सेबल, आप किसी भी सेक्टर की बात कर लें उसमें ये सारे जो सेक्टर होता है ये ज्यादातर आउट ऑफ नेट रहता है। तो ठीक है, मतलब आपका ये कहने का मतलब ये है कि ये जो सप्लाई चेन है ये बाय डिफॉल्ट ऐसी हो गई है या ये डिजाइन करके इनको बीच में से लोगों को एलिमिनेट किया हुआ है इसमें? देखिए कुछ डिजाइन इस तरह था कि हमारे यहाँ जो है वो ये प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम रही है, जिसको एफटीआर भी कहा जाता है कि भाई जो जो दे दिया बस वो फाइनल है, बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यही तमाम टैक्सेस में, चाहे वो सिर्फ और सेल टैक्स में भी तो प्रेजेंटेटिव रहता कि वो आप 3% इंपोर्ट पे दे दें तो आप फिर आप आगे कुछ आपको नहीं देना और कोई ऑडिट नहीं होगा आपका, इस तरह की सूरत वहां भी थी। इसमें कलेक्टिव गलती ये रही है अनवर, टैक्स की तरफ से भी और टैक्स पेयर सोसाइटी यानी कि जिसको आप लार्जली बिजनेस कम्युनिटी कहें, कि वो इजी वे आउट की तरफ रहते हैं हमेशा से। ठीक, बिजनेस की डिमांड ये होती है कि जी आप टैक्स लगा दीजिए, चाहे 1% ऊपर लगा दीजिए, मगर मुझसे कोई सवाल ना करे। ठीक, क्योंकि सवाल जब वो करेगा तो वो उसके फिर बहुत सारे वो एक ड्रैग हो जाती है, फिर लिटिगेशन में चीजें जाती हैं, डिपार्टमेंट में इतनी आसानी से सुनवाई नहीं होती, एक्सेट्रा का बहुत सारे ठीक आ है। जाते हैं। अदनान मैं आपके पास आऊंगा, हम सवाल करते हैं। प्रेसिडेंट काटी हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम जमा साहब। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे वक्त। सलीम साहब जो हम टियर 1 की पॉइंट ऑफ सेल की इंटीग्रेशन हो रही है, टियर 1 की रिटेलर्स, आप तो इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है और जैसे अदनान ने बताया कि मैन्युफैक्चर यूनिट जो है वो तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेक्टर तो बाय एंड लार्ज जो है वो रजिस्टर्ड है, लेकिन जो आपकी सप्लाई चेन है और रिटेलर्स के पास जा रही है, तो अब इससे आप क्या देखते हैं कि ये एक हुकूमत का सही मस्बत इक़दाम है? इससे टैक्स निज़ाम बेहतर होगा, चीज़ें बेहतर होंगी, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी? जी थैंक यू। देखिए अभी बिल्कुल मैं सुन रहा था और बिल्कुल सही बात हुई कि मैन्युफैक्चरर्स जो है वो तो तमाम टैक्स नेट के अंदर हैं और बाकायदगी से टैक्स भी पे करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, खासतौर पे जो अगर हम बात करते हैं रिटेल्स की या मार्केट्स की, तो वहाँ पे टैक्स इसलिए नहीं होता कि वहाँ पे आपका जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है और कैश ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। और हमारी हमेशा से एक डिमांड रही है कि जो टैक्स पे कर रहे हैं उन पर मजीद टैक्स का बर्डन डालते रहने के बजाय आप टैक्स नेट को, टैक्स की बेस को बढ़ाएं और अपने जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा करें, ताकि आपके पास मुल्क में टैक्स का रेवेन्यू जमा हो। टैक्स के बगैर तो ज़ाहिर है कि मुल्क नहीं चल सकता। अनफॉर्चुनेटली अभी ये होता है कि जब टैक्स की या जब इनकम की शॉर्टेज होती है गवर्नमेंट के पास, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर मजीद किसी न किसी हीले बहाने से कोई ना कोई नया टैक्स लगा दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये जो एक इकदाम किया है कि टियर 1 के जो रिटेलर्स हैं उनको अगर उसमें POS उनके पास इंस्टॉल करके और वहाँ पे टैक्स के जो ट्रांजेक्शन हैं उसको अगर डॉक्यूमेंटेड किया जाता है तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम होगा। और देखिए दुनिया जिस तरह से टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रही है, पहले यकीनन इसके अंदर बहुत सारी दुश्वारियां आई थी, लेकिन अब जबकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया भर में कॉमन होता जा रहा है और उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें जो आपके लूप होल्स होते हैं वो हमने देखा है कि काफी सारे सेक्टर्स के अंदर बंद हो जाता है और जब लूप होल्स बंद हो जाता है तो फिर आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब भी बिल्कुल आपकी बात बजाय, जब भी लेकिन बात ये होती है डॉक्यूमेंटेशन की, तो हमारे जो बिजनेस सेक्टर्स हैं वहाँ पे एक परेशानी की लहर दौड़ जाती है। ये वजह क्या है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए एक ये मेरे ख्याल इंसानी फितरत है कि शुरू में कोई भी जब नई चीज आती है तो उसको लोग रेजिस्ट करते हैं और उसके ऊपर फिर एहतजाज भी होता है, फिर उसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी होते हैं। लेकिन हम कब तक अपनी इकोनॉमी को अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से चलाते रहेंगे? हमें इसको लेके आना पड़ेगा और हमें स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेगी अपनी मुल्क की चीजों को, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये एक सही इक़दाम है। इसके बाद फिर एक चीज को इंश्योर ये करना चाहिए कि जो हमारी जो टैक्स का जो निज़ाम है उसको मजीद सिंप्लीफाइड भी करें कि ऐसा ना हो कि जो बहुत सारे लोग फिर टैक्स नेट के अंदर आ जाए तो उनके साथ वही सवाल जब आपका सिलसिला शुरू हो जाए जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के साथ होता है। तो ये चीज़ को बस इसकी यकीन दहानी करनी चाहिए कि बाद में फिर उनके लिए कॉम्प्लिकेशन ना हो। इवन हम तो अपने लिए भी कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए भी जब आपको टैक्स पे कर रहे हैं तो एक दफ़ा आपको टैक्स पे कर दिया तो उसके बाद फिर उसको
आपको फुल एंड फाइनल हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि टैक्स रिटर्न जमा कराते ही उसकी नोटिस आना शुरू हो जाता है। और यही वजह बनती है कि लोगों में एक खौफ और एक फेयर है कि अगर हम नेट पे आ गए तो उसके बाद फिर हमारे साथ भी वही सब कुछ होगा जो आज एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के साथ हो रहा है। तो गवर्नमेंट को अपने रिजीम को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए, टैक्स रिजीम को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को नेट पे लेके आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे इंडस्ट्री से रिलेटेड सवाल करूँ। बेसिकली एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं बढ़ रही, और जब भी बात होती है वही होती है कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो जब तक प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगी, जब तक उनकी ब्रांडिंग नहीं होगी, मार्केट नहीं होगी, तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ नहीं सकेंगी। तो और हम जो है पूरी मार्केट, मतलब जो अगर देखें जहाँ भी हमारा कंपटीशन है वहाँ हम कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो आप क्या समझते हैं इसकी क्या बुनियादी वजह है? हुकूमत की तरफ से आपको इन्वायरमेंट या सपोर्ट नहीं है, या कुछ हम कहीं मिस कर रहे हैं कोई चीज़, कहीं हम किसी एरिया को फोकस नहीं कर पा रहे जहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है, और हम अपनी वीकनेसेस पे काम नहीं कर पा रहे? इसमें देखिए 2-3 चीजें हैं। एक का तो आपने जिक्र खुद ही कर दिया, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और वो सारी चीजें, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके यहाँ पे जब जो चीजें हैं वो एक तो इतनी स्टेबल नहीं होती। हमारे यहाँ यूटिलिटी की प्राइसेस होती हैं, ऑल ऑफ अ सडन आ जाता है कि उसमें 5% इजाफा कर देंगे, 10% इजाफा कर देंगे। आपका जो बायर है, जो यहाँ से आप जिसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर का जो बायर है, तो वो तो ये चीज एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होता कि आपने ऑल ऑफ अ सडन आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई और वो आपकी जो प्राइसेस है वो इंक्रीज कर देगा। अभी रिसेंटली एक मिनिमम वेज का इशू आजकल कोर्ट में लिटिगेशन में चल रहा है वाला मैटर, कि ऑल ऑफ अ सडन जो इंडस्ट्री है, जो पूरे पाकिस्तान में जो मिनिमम वेज थी वो 20,000 की गई थी, जबकि सिंध में मिनिमम वेज 25,000 कर दी गई। तो आप ये बताइए कि ये इतना बड़ा जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा? तो हमारे यहाँ हुकूमती सतह पे पॉलिसीज ऐसी नहीं होती कि वो इंडस्ट्री को कम्पिटिटिव बनाए। हमारे यहाँ ऐसी अचानक से बेहंगम किस्म की पॉलिसीज आ जाती हैं जो कि पूरी आपकी इकोनॉमिक साइकिल डिस्टर्ब करके रख देती हैं, और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव नहीं होंगे तो आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती हैं, आप चाहे जितना भी एफर्ट कर लें। नहीं तो क्या हमारी इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं होने की वजह क्या है? हमारे प्रोडक्ट सही नहीं है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ डूइंग ज़्यादा है, ये वजह है? मैंने आपको यही अर्ज कर रहा था कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, अब आप एक बात बताइए कि ऑल ऑफ अ सडन अगर आपकी जो मिनिमम वेज है उसको बढ़ा के 17,500 से बढ़ा के 25,000 आप कर देंगे, 43% अगर आप इससे इंक्रीज कर देंगे, आप कैसे कम्पिटिटिव रहेंगे? आपकी जो स्टाफ सैलरीज हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसके अंदर सिंध के अंदर 43% इंक्रीज कर दिया गया आपकी स्टाफ सैलरीज के अंदर। अगर कोई इंडस्ट्री जो कि 1000 एम्प्लॉइज को अपॉइंट करती है तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो तकरीबन 7 करोड़ रुपए साल का इसका इम्पैक्ट आ जाएगा। तो ये उस कॉस्ट को कैसे, तो आपके ख्याल में हुकूमत को पहले कंसेंसस डेवलप करना चाहिए, लोगों से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए, फिर इस तरह की मेजर्स करनी चाहिए? को रैशनल वे में देखना चाहिए कि किस तरीके से हमें चीजों को इंक्रीज करना है, किस तरीके से प्राइसेस को इंक्रीज करना है, और किस कहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे हम प्राइसेस को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। चाइना ने जो इतनी तरक्की की, उन्होंने अपने यहाँ पहले फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की। बिल्कुल ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। मैं जरा अदनान मुफ्ती के साथ, अदनान, अगर हम ये देख रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ सेल की इंटीग्रेशन जो हो रही है, इसके साथ रेट ऑफ सेल भी उन्होंने कम कर दिया है, तो क्या आप समझते हैं कि इसको और कम होना चाहिए और इससे लोगों के लिए मतलब ये आसानी होगी और ये रेट कम होगा? देखिए अनवर, ये पहली दफा बहुत अच्छा स्टेप लिया मैं कहूँगा, क्योंकि हम अभी तक यही करते आए हैं कि जो टैक्स दे रहा है नहीं देता ना, उसका हम ये करते हैं कि उसका रेट बढ़ा देते हैं, और उससे होता ये है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो इस डर की वजह से कि मेरा जो टैक्स बढ़ गया है वो अब टैक्स नेट में आए। ये पहली दफा किया गया है कि जो फाइलर है या टैक्स देने वाला है उसका रेट कम किया गया है। तो पहले 14 किया गया और फिर 12 और अब 10 कर दिया है। ये बहुत अच्छा स्टेप है, और मेरे ख्याल में ये जो अब जैसे हमारे दोस्त फरमा रहे थे कि जिस तरीके से अब टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इन्होंने अब चूंकि अब लॉटरी स्कीम भी मुतारिफ करा दी है, तो मेरे ख्याल में लोगों के लिए अब एक जैसे वो एरिया बन गया, बंद गली में आ गए लोग, तो लोगों को एक तो ये अडॉप्ट भी करना पड़ जाएगा, और कम रेट की वजह से मेरे ख्याल में उनका टर्नओवर भी उस तरह से मुतासर नहीं होगा जो कि पहले कंप्लेन जिसकी आया करती। ठीक है, तो आपके ख्याल में ये अच्छी तरफ उनका मतलब कदम है कि रेट भी कम कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, और फिर लोगों को इंसेंटिवाइज भी कर रहे हैं विद द प्राइज मनी के अगर आप इसको ऑप्ट करेंगे और इसकी तरफ जाएंगे तो आप अगर रसीद अपनी जो है उस पर आपको कोई इनाम या कोई ड्रॉ आपके लिए होगी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये देखें अनवर कि ये सिर्फ रिटेलर में नहीं हो रहा, आप ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम लाया जा रहा है, इसी तरह से और बहुत सा जो स्टेप्स किए जा रहे हैं। अब ये ओवरऑल वन बाय वन करके जो है ना सारे सेक्टर्स को, सारे इकोनॉमी के जो स्ट्रीम्स है सबको जो है ना वो। अच्छा अदनान, अगर आप ये जो सेल टैक्स रिफंड का एक बहुत बड़ा हजम पड़ा हुआ है, तो क्या आप क्या समझते हैं इसको इसके साथ कहीं अगर इसका कोई नेक्सस बना दिया जाए तो ये भी एक टैक्स पेयर के लिए जो फाइलर है उसके लिए एक ईज होगा?
जी बिल्कुल होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और इनफैक्ट उनको करना ही पड़ेगा एक ना एक दिन जाकर। अब ये फास्टर सिस्टम आया है, इससे कहा तो ये जा रहा है कि एक्सपोर्टर से काफी मसला हुआ, एटलीस्ट वो उतनी ह्यू एंड क्राई नहीं है। मगर देखिए रिफंड चूंकि हमारे यहाँ जो अकाउंटिंग है वो कैश बेसिस पर है, अक्रूवल बेसिस पर नहीं है, तो जो भी वो पैसा निकाल के देते हैं आपको रिफंड का, वो उनके रेवेन्यू में से माइनस होता है। ये फंडामेंटल फ्लॉ जो है ना वो गवर्नमेंट के अकाउंटिंग पॉलिसी का है, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्टर्स पे ये प्रेशर रहता है कि वो रिफंड रिलीज ना करे। ठीक है, तो इसको भी कहीं ना कहीं एड्रेस होना चाहिए, आपका ख्याल है? मेरे ख्याल में बड़े वाज़ेह अंदाज में हमारे मेहमानों ने बात की। अदनान मुफ्ती साहब को बहुत शुक्रिया और सलीम उज़्ज़मा साहब को बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे। हमारे साथ 2 और मेहमान होंगे, उनसे भी बात करेंगे कि पॉइंट ऑफ सेल पे क्या परेशानी है, क्या लोग समझते हैं किस तरह जा रहा है, क्या इससे हुकूमत जो है डॉक्यूमेंटेशन पे सीरियस है और डॉक्यूमेंटेशन हो सकेगी, और कारोबारी हज़रात के क्या मसाइल हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मेहमानों से, और हमें अब ज्वाइन किया है रिजवान इरफान साहब ने, जो कि कन्वीनर हैं कराची ताजिर एक्शन कमेटी के, और हमारे साथ मौजूद हैं अली खिजर, रिसर्च हेड बिजनेस रिकॉर्डर। मैं पहले जाऊंगा रिजवान इरफान साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त। सर ये जो पॉइंट ऑफ सेल पे हम बात कर रहे हैं, जो है टियर 1 की रिटेलर की जो है इंटीग्रेशन हो रही है, तो आप कैसे देखते हैं? आप तो पल्स पे हैं, कराची जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है और वो तो पाकिस्तान का इस वक्त ड्राइविंग फोर्स है, तो आप कैसे देखते हैं कि कारोबारी हज़रात इसको कैसे ले रहे हैं? क्या वो समझ रहे हैं कि इससे उनके लिए बेहतरी होगी या उनको कोई दुश्वारियां हैं? वो आपके ख्याल में क्या हैं? सबसे पहले बता चलो, ये पीएस का सिलसिला जो किया है उन्होंने शुरू, एकदम लोगों को जो है जबरदस्ती जो है नोटिस भेजने शुरू कर दिए, उनको रजिस्टर कर दिया। आपने एक माहौल बनाना है, फ्रेंडली माहौल, ताकि जो है ये कारोबार कर सके। आप डॉक्यूमेंटेशन भी करना चाहते हैं, तमाम लोग डॉक्यूमेंटेशन आएंगे, लेकिन स्लोली आप उनको जबरदस्ती जो है रजिस्टर्ड कर रहे हैं, उनको नोटिस भेज रहे हैं, खौफ राज करा रहे हैं। इस तरह से नाजायज है। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है और सबसे ज्यादा टैक्स जो है सदर टाउन जो हमारा है उसने दिया है। आप सिर्फ उन लोगों को सख्ती कर रहे हैं जो टैक्स दे रहे हैं, जो टैक्स नहीं देते आप उनकी तरफ तो गिरफ्त तंग नहीं करते, सिर्फ जो है जो ताजिर टैक्स देते हैं उनको आप दबाव कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि आप जो है ये सिस्टम स्लो स्टडी तरीके से आप निकालें और आराम से पहले इसका एक लोगों को समझाए। तो हमारे इतने लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, आप जो है वो सिस्टम बना रहे हैं, कम से कम उनकी तरबियत तो दें कि किस तरह हम ये रजिस्टर करेंगे, क्या करेंगे। आप सिर्फ जो है लोगों को नोटिस दे रहे हैं और जबरदस्ती रजिस्टर करा रहे हैं, तो ये तरह से नाइंसाफी है। आप एक खौफराज का पैदा जो माहौल पैदा कर रहे हैं। नहीं तो आप क्या अल्टरनेट प्रपोज करते हैं सर? इसलिए कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ तो जाना है, अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो आप क्योंकि आप लोगों के मसाइल भी समझते हैं, लोगों की शॉर्टकमिंग भी समझते हैं, तो आप क्या समझते हैं, आप क्या प्रपोज करते हैं, किस तरह इसको लेके चलें आगे? ये जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े जो अपने अकाउंटेंट रखती हैं जी, वो तो ये कर सकती हैं, लेकिन छोटे दुकानदार जो है वो ये चीजें नहीं कर सकते। हम यही समझाने की कोशिश करते हैं, आप एक जो है बड़ा जो काम करने वाला है आप उसको रजिस्टर्ड करें, आप जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसको रजिस्टर्ड करें, चलें ठीक है, लेकिन छोटे दुकानदार को ये जो है पॉइंट ऑफ सेल नहीं रजिस्टर्ड। नहीं तो वहाँ तो 1000 स्क्वायर फीट की बात की गई है, वहाँ तो कहा गया कि आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड की मशीन होनी चाहिए, वहाँ तो एक यूटिलिटी का बिल की बात की गई है, वहाँ कहा गया कि आपकी दुकान में एसी होना चाहिए। ये सब चीज़ें बात करने के बाद उन्होंने कहा कि इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। देखिए आप जो है पता कर रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट की आप, लेकिन उसका जो प्रॉफिट और रेशियो तो देखें, आपका 1% प्रॉफिट और रेशियो है, आप टर्नओवर पे जो है टैक्स लगाते हैं, इस तरह से गलत है। आप सबसे हम तो कहते हैं हम टैक्स देने को तैयार हैं, टैक्स दे रहे हैं, हमारा जो प्रॉफिट और मार्जिन है आप उसको टैक्स दे। लेकिन रिजवान भाई ये तो कंज्यूमर ने देना टैक्स ना, ये तो देखिए कंज्यूमर जो टैक्स देना चाहता है, आप जो है शर्त लगाते हैं शनाख्ती कार्ड ले और ये चीजें दें। देखिए हम जो है रिकवरी अफसर तो नहीं कि हम ये चीजें खरीद लेंगे उनसे, आप जो है पहले लोगों को जो है एक माहौल बना के ये चीजें आप करना होगी पड़ेगी, लेकिन ये आएगा। मैं आपको बताऊं ये अभी टाइम लगेगा, लेकिन ये होना होगा। ठीक है, लेकिन एकदम आप जो है ये सिलसिला कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल आगे, मैं आपके पास वापस आता हूँ। मेरे साथ अली खिजर साहब मौजूद हैं, रिसर्च हेड बिजनेस रिकॉर्डर। अली अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे वक्त ना। अली हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल की, जो टियर 1 की रिटेलर की रजिस्ट्रेशन का है। आजकल इस पर बड़ी ह्यू एंड क्राई मची हुई है और इस पर लोग जो हैं बड़ा
सीरियसली ले रहे हैं कि ये एफबीआर को अभी नहीं करना चाहिए, डिले करना चाहिए, इसमें अभी लोग जो हैं पूरी तरह उनकी कैपेसिटी नहीं है, पूरी तरह वो अवेयर नहीं है, उनके पास इतना वसाइल नहीं है, उनके पास इतनी तालीम नहीं, हर तरह के इश्यूज़ हैं। आप क्या समझते हैं कि ये टियर 1 की रजिस्ट्रेशन जो है ये ड्यू हो गई है, ओवर ड्यू हो गई है? ये जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का। देखें, टियर 1 हो, टियर 2 हो, रिटेलर, होलसेलर जो पाकिस्तान के अंदर है ना, उनकी तरफ से जो टैक्स कंट्रीब्यूशन आती है वो ओवरऑल पाकिस्तान में बहुत कम आती है। और इनके ऊपर जब भी इनको टैक्स रेट लाने के आया गया है, बड़ी रेजिस्टेंस हुई है। जब नवाज शरीफ साहब पहली दफा आए थे 1992 के अंदर, तो उस वक्त भी फौज के साथ मिलके इन्होंने लाहौर के अंदर, सियालकोट के अंदर, तीन और शहरों के अंदर, और फिर कोशिश की थी, नहीं हो सका। फिर इसके बाद से मुशर्रफ साहब ने कोशिश की, वो नहीं हो सका। फिर अभी करना चाह रहे थे, उनको भी बड़ी रेजिस्टेंस आई। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। अब टियर 1 रिटेलर जो है, जिनकी डेफिनेशन को एक्सपैंड कर दिया जा रहा है और फर्दर और एक्सपैंड किया जाएगा, उनके अंदर पॉस मशीन लगा के पीछे डिजिटली कनेक्ट कर रही है एफबीआर से, और उसमें सारी जो इंफॉर्मेशन है वो रियल टाइम बेसिस पे प्रोसेस हो रही है। और उससे जो सेल्स टैक्स है वो तो टियर 1 में अमूमन आता भी बड़ा अच्छा था, और सेल्स टैक्स में शायद इतनी इम्प्रूवमेंट ना आए। असल जो है कि उनसे उनकी इनकम असेस हो जाएगी कि भाई जब आप देखेंगे कि आपकी इतनी सेल्स हो रही है और उसके आपके पास पूरे नंबर आ जाएंगे, तो आप उसके इंडस्ट्री के मार्जिन से उनकी इनकम असेस कर सकते हैं। तो वो इनकम टैक्स कितना देते हैं, पोटेंशियल उधर ज्यादा नजर आता है, और डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। अली, अभी तक 1000 लोग रजिस्टर्ड हुए हैं और कोई 5 से 6 बिलियन के उनके टर्नओवर में फर्क आया है। जी जी, और देखिए ये 10 से 20 मिलियन जो है ये जो आपकी वो है प्रोसेस कर रही है मंथली बेसिस पे ये इनवॉइसेस। अब ये 1000 का नंबर इन्होंने बढ़ाना है। 1000 तो बहुत छोटा नंबर है। पाकिस्तान में तो बहुत और रिटेलर है और होलसेलर है, उनको एंड टू एंड इनको जो है डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आप देखें तो वहाँ पे वो जो आपका वो दूसरा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेना चाहिए। तो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से एंड टू एंड जब डॉक्यूमेंटेशन होगी होलसेलर की, रिटेलर की, सप्लायर की, इम्पोर्टर की भी, जहाँ से तो आपको पूरी इकोनॉमी के अंदर जो तकरीबन जो 125 बिलियन डॉलर तक की ये पूरी चेन है जिसकी ट्रांजैक्शन 3 टाइम होती है, तो वो तकरीबन 400 बिलियन डॉलर की जो पाकिस्तान की इकोनॉमी साइज है वो ट्रांजेक्शन है, उसका आपको 40-30% आप जब कैप्चर कर लेंगे तो उससे आपकी बहुत बेहतर आदत है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जनरली जो रिटेलर ट्रेडर सेक्टर है वो टैक्स नहीं देता। ये जो हमारे दोस्त दुरुस्त कह रहे थे कि कराची में ये और बेहतर दिया जाता है, ये जो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में है तो बहुत कम दिया जाता है। वो तो एफबीआर की लिस्ट भी बता रही थी कि लालू खेत जो टैक्स देती है उससे कम लाहौर देता है, मतलब लालू खेत की एक मार्केट। नहीं, वो देखिए एक उसकी बड़ी वजह ये भी होती है कि वो जो मार्केट्स होती है वो होलसेलर मार्केट होती है। जब इंपोर्ट का माल आता है तो वहाँ से सारे मुल्क में जाता है। अच्छा, इसी तरह आप देखें तो आपके एक्सपोर्ट भी ज्यादा कराची से होती है क्योंकि उनके दफातर उधर होते हैं, जबकि वो फैक्ट्रियां कहीं और होती हैं। बैंक जो है उनके भी टैक्सेस कराची में सारे हेड ऑफिस में रिपोर्ट होते हैं, जबकि ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में होती हैं। तो वो उस तरह से वो देखना, क्योंकि पोर्ट सिटी है उसके अंदर तो रजिस्ट्रेशन ज्यादा होती है, तो वो एक चीज माननीय होगा। पर कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर बहुत सारी चीजों के ऊपर ना सेल्स टैक्स भी दिया जाता है, ना ड्यूटी पे दी जाती है। अब ड्यूटी सेल्स टैक्स बेहतर हो रहा है तो फिर इनको इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। अच्छा, अभी हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, वो देखते सप्लाई चेन की जो डिस्टॉर्शन है वही पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को पूरा तबाह किया उसने, और ये हम किसी ना किसी तरह इसको अवॉइड कर रहे होते हैं। तो अभी भी लग रहा है कि लोग अवॉइड करना चाह रहे हैं। आप कैसे समझते हैं कि सप्लाई चेन को मतलब पूरा कंप्लीट होना चाहिए? हम इंपोर्टर हैं तो इंपोर्ट पे रुक जाती है बात, उससे आगे नहीं चलती। तो ये किस तरह ये होगा? ये क्या टैक्स रेट कम होना चाहिए? क्या टैक्स रेट कम होगा या होगा तो लोग इनकरेज होंगे? क्योंकि ये तो एंड कंज्यूमर का टैक्स है, जो रिटेलर उस पर तो इम्पैक्ट आता ही नहीं है इसका। इन्होंने कुछ एडवांटेज दिया है, जो इंटीग्रेट हो रहे हैं उनका विथहोल्डिंग टैक्स भी कम कर रहे हैं, उनका जीएसटी के ऊपर भी कम करने के प्रपोजल है, तो नेचुरली टैक्स रेट कम होगा। देखिए कि टैक्स रेट ज्यादा इस वजह से भी है कि बहुत सारे लोग नहीं देते, थोड़ा टैक्स रेट कम करें, थोड़ा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, और ये मिल के हो रहा है। और बात यह है कि देखें ये टैक्स, क्योंकि इसमें मैं ये नहीं कहता कुछ और है या नहीं है, जब एक पूरी ताजर बरादरी नहीं देती, एक हमेशा से नहीं देती, तो कोई नया ताजर आएगा या जो देता होगा वो भी नहीं देगा। तो जब सबको ये प्रॉब्लम है, मेजोरिटी में नहीं देते तो वो नहीं देना चाहेंगे, वो इनकम जो अपनी समझते हैं कि उसके बगैर है।
ये तो गलत बात है ना कि आप नौकरी करते हैं तो आप 30% 25% अपनी नौकरी गए तो वहाँ पे टैक्स देते हैं, जबकि वो आपसे 10 गुना ज्यादा कमा के जाते हैं, उस पर तो 5% इनकम टैक्स देते हैं, तो ज्यादती की बात हो जाती है ना। तो वो तो चीजों को इस मुल्क में ठीक होना बड़ा जरूरी है, और मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंटेशन के और भी बड़े फायदे हैं इसको लाने के। और बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, सप्लाई चेन के अंदर पूरा जो है इम्पोर्टर से, होलसेलर से, सप्लायर से, रिटेलर से, मैन्युफैक्चरिंग से शुरू करके आप चलें, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाएंगे तो वहां से जो चोरी होती है, जो टैक्स के जो माल जो है अंडर रिपोर्टेड जाता है, वो नहीं जा सकेगा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग को नहीं रिपोर्ट होगी। फिर वो मतलब फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है पाकिस्तान में कंट्रोल करने का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि ये डिफरेंट ये जो आपकी टेक्नोलॉजीज है इन्हीं का इस्तेमाल है, और ह्यूमन इंटरेक्शन जहाँ पे कम होगा तो वहाँ पे चीजें ज्यादा। ठीक है, अली मैं आपके वापस आता हूँ, मैं जरा रिजवान इरफान साहब से बात करूँ। रिजवान साहब, आपने कहा तो है और ये होगा तो, लेकिन अभी क्योंकि लोग तैयार नहीं हैं। अच्छा, क्या ये टैक्स रेट में जो कमी है, ये टैक्स रेट की कमी जो है, ये इनकरेज करेगी लोगों को? सेल टैक्स रेट कम हो रहा है, पहले वो 14% लेके आए, फिर 12 पे लेके आए, फिर 10 पे लेके आए, अब और कम करने का सोच रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं किस तरह की हुकूमत को प्रपोजल लेके आना चाहिए जिससे लोग इनकरेज हों? इसलिए कि डॉक्यूमेंटेशन ही अब वे फॉरवर्ड है। देखिए, आपको बताते चलूं, हमारे यहाँ लोग जो है डॉक्यूमेंटेशन से घबराते हैं। यहाँ एक नोटिस आता है, वहाँ FBR के चक्कर लगाते हैं लोग, और जो है वो परेशान हो रहे होते हैं। वहाँ उनको जो है घेरा जाता है डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में। वो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि हम देखें, हमारे यहाँ आप जो टर्नओवर की जो बात करते हैं, हमारे टर्नओवर बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ बहुत से लोग टर्नओवर शो नहीं करते। सही इसलिए शो नहीं करते कि वो डरते हैं। अब अगर आप एक टैक्स लगा लें या प्रॉफिट पे हमारा टैक्स लगा लें तो सब लोग जो है अपना टर्नओवर बताएंगे, पूरा बताएंगे, और उससे क्लियरिफाई होगा, आपको पता चलेगा। हमारे यहाँ प्रॉफिट ऑफ रेशियो बहुत कम है, टर्नओवर ज्यादा है। हम चाहते ये हैं कि हमारे जो प्रॉफिट रेशियो है, आप टैक्स जो लगाना चाहते हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स जो भी है आप लें, लेकिन ये चीज नहीं करेंगे जो आप जो है अगर 10 करोड़ ज्यादा करता है तो उस पर इतना टैक्स होगा। आप एक सिस्टम बनाए, उसके हिसाब से करें कारोबार ना। आप ये जो सिलसिला जो है इसको रोका जाए। आप बैठे हमारी बात तो सुने ना, आप बात सुनते नहीं है। आप जो है नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं और लोगों को जो जबरदस्ती आप रजिस्टर्ड करा रहे हैं, ये सरासर नाजायज है। नहीं तो आप समझ सकते हैं लोगों के यहाँ लोग पाकिस्तान को 70 साल हो गए, आज तक हम अपनी मेन स्ट्रीम को डॉक्यूमेंट नहीं कर सके। ये किस तरह आगे बात चलेगी? मतलब आप क्या टाइम फ्रेम दे रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं कितने दिन में होगा ये लोगों को समझ में आएगी? लेकिन कितने दिन में ये हुकूमत करे ये बात? देखिए, ये हुकूमत बिल्कुल कर सकती है। नीयत का है, नीयत का जवाब है। हम भी चाहते हैं टैक्स, जब तो टैक्स दे रहे हैं हम तो चाहते हैं टैक्स दें, हम टैक्स दें, उसका नैमुश बदल भी तो हमें मिले ना। आप जो टैक्स देता है उसको आप फैसिलिटेट करें ना। आप उसको फैसिलिटेट भी नहीं करते, उसी पे आप दबाव करते हैं, आप उसी को जो है आप तंग करते हैं। आप ये कह रहे हैं टैक्स जो दे वो उसको फैसिलिटेट भी करें। आपकी बात आ गई, मैं अली की बात। अली ये बताइए कि ये जो एक आजकल बात हो रही हम कैश इकोनॉमी से प्लास्टिक इकोनॉमी पे चले जाएं, तो क्या इससे इकोनॉमी बेहतर होगी? इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा? क्या आप क्या समझते हैं? ये प्लास्टिक इकोनॉमी में जाने वाली तो कई दिहाई पुरानी बात है। पाकिस्तान में दुकान में तो प्लास्टिक में कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं। अब तो बात हो रही है कि हम कैश इकोनॉमी से पाकिस्तान सीधा डिजिटल में चला जाए। ठीक है, जो प्लास्टिक से भी आगे की चीज है। तो वो डिजिटल में बिल्कुल देखें, वो काफी अभी भी देखें आपकी मोबाइल फोन की तरह ट्रांसफर हो जाती है। इजी पैसा कैश का आम आदमी में बड़ा इस्तेमाल है, लेकिन वो वन साइड करके वो पैसा नहीं। लेकिन डिजिटल इकोनॉमी अगर हम चले जाते हैं तो क्या मैं सिर्फ सवाल आम आदमी के लिए कि क्या ये महंगाई कंट्रोल होगी? क्या आम आदमी को मराद मिलनी शुरू होंगी, आप समझते हैं, ताकि लोग जो हैं इसमें इनकरेज हों कि वो इस तरफ मूव करें? देखिए, इससे कोई एक दिन में ऐसा नहीं होगा कि महंगाई कम होगी। महंगाई तो कम नहीं होगी, सिस्टम के अंदर एफिशिएंसीज आएंगी। आम आदमी को जो है अगर उसको कर्जा नहीं मिलता तो उसको कर्जा मिल पाएगा। आम आदमी जो है उसके क्रेडेंशियल जो होंगे वो ज्यादा सामने बेहतर आ जाएंगे, और तो उससे इस तरह से बहुत बड़ा वो फर्क नहीं आएगा जिस तरह की आप बात कर रही हैं। डॉक्यूमेंटेशन के दूर तरफ निकाल देते हैं। इससे सबसे बेहतर बात है कि आपको अगर कर्जा आज मिलता है, आम आदमी को मोटरसाइकिल वो कर्जे की मिलती है, तो वो जो मिलती है वो महंगी मिलती है, क्योंकि फॉर्मल मिलता है। अगर उसको फॉर्मल मिलना चाहेगा तो वो कर्जा कम हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन होने से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर हो जाएगी, आपकी रिकॉर्ड बेहतर हो जाएगा।
लेकिन इकोनॉमी के लिए आप बेहतर होने के लिए जो है वो आपका इंडस्ट्री बेहतर होनी चाहिए, आपके एक्सपोर्ट बेहतर होनी चाहिए ताकि इकोनॉमी बेहतर हो। हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अली खिज़र साहब मौजूद थे और हमारे साथ मौजूद थे रिजवान, जिन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया, उन्होंने बिजनेसमैन के प्रॉब्लम बताया। अली ने बताया कि वे फॉरवर्ड जो है डिजिटल इकॉनमी है और आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है, यही पाकिस्तान को डॉक्यूमेंट कर सकता है। और जब डॉक्यूमेंट होगी तो टैक्स जो पे करता है उसको रिलीफ भी मिलेगा, उसको इंसेंटिव भी मिलेगा। बात जब भी हम करते हैं तो पाकिस्तान में देखते हैं तो रिफॉर्म्स भी आए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी आए, रीस्ट्रक्चरिंग भी हुई, लेकिन बात क्या है? बात यह है कि अगर मैं नहीं बदला तो मैं नहीं बदला। अगर पाकिस्तान बदलने की जो बात करते हैं उनको पहले ख़ुद बदलना होगा, और बदलने के लिए क्या है? आपको अपना ड्यू टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप अपना ड्यू टैक्स दे सकते हैं तो फिर आपको किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया, आपने अपनी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी कर दी। यहाँ मुझे अपना प्रोग्राम को क्लोज़ करना है। हम फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। ये पॉइंट ऑफ सेल एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन आने वाले वक्तों में फिर बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हुकूमत इस पर इम्प्लीमेंट करी है और किस तरह इसके नताइज आ रहे हैं। इस बात के साथ मुझे अपना प्रोग्राम क्लोज़ करना है। मुझे इजाज़त दी। अल्लाह निगहबान।